एक खुशहाल दिखने वाला परिवार जिनके घर के दरवाजे पर हमेशा सुकून और शांति दिखाई देती थी, अब वही दरवाजा खून से सना हुआ है। केरल के एक छोटे से गांव में जहां लोग एक दूसरे की तकलीफों में हाथ बटाते थे, आज उस गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 6 लोगों की बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक ही परिवार के इतने सदस्यों का कत्ल, बेतहाशा गुस्सा, अंधा जुनून और वो हैवानियत जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में एक मास मर्डर हुई है। एक 23 ईयर आदमी ने कल शाम को 24th इवनिंग को पुलिस स्टेशन जाके ये कहा कि उसने 6 मर्डर्स कमिट की है और इस 6 लोगों में उनकी माँ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी छोटे भाई और उनकी 3 अदर रिलेटिव्स है। 5 डेथ्स अभी पुलिस ने कंफर्म की है। एक पर्सन, उनकी माँ, अभी क्रिटिकल कंडीशन में ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में अभी ट्रीटमेंट में है। मैं इस वक्त उस घर के बाहर हूँ जहाँ पे मर्डर हुई है। 3 घरों में 3 लोकेशन में ये मर्डर कमिट किया है और पहला अटेम्प्ट अफान है। इस आदमी का नाम है अफान और अफान ने पहला अटेम्प्ट उसकी माँ को मारने की कोशिश की। उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर, पिता की माँ की हत्या की। उसके बाद उसकी पापा की बड़े भाई और उनकी पत्नी, इन दोनों का हत्या की। उसके बाद वापस आके उनके घर में उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी छोटे भाई है, 13 ईयर ओल्ड छोटे भाई है, इन दोनों की हत्या की। इसके बाद पुलिस स्टेशन जाके ये कन्फेस किया था और उसने ये भी कहा था कि ये मर्डर कमिट करने के बाद उसने पॉइजन खा लिया था, पॉइजन कंज्यूम किया था और उसको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। उसकी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है और उसका क्वेश्चनिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि वो भी अभी ट्रीटमेंट पे है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है। और पुलिस का प्राइमरी असम्पशन है कि ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कमिट किया था, लेकिन बहुत ब्रूटली ये हत्या की है। तो क्या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, क्या एग्जैक्ट रीजन है, इसके बारे में भी अभी पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है। लेकिन इसकी डिटेल स्टेटमेंट, अक्यूज की डिटेल स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है इस केस में। तो पुलिस ने ये कहा था कि कुछ समय में, जब वो ठीक होगी उस समय में, कुछ समय में उसकी डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद पता चलेगी कि क्या असल में क्या हुआ, क्योंकि ये अब्रॉड में थी, उसकी पापा के साथ काम कर रही थी और कुछ दिन पहले केरला वापस आके ये हत्या की है। तो क्या कुछ रीजंस थी, अगर काम करने की जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या, इस सब के बारे में अभी इंट्रोगेशन होना है। तो लेकिन ये अटेम्प्ट और एक मास मर्डर हुई है केरला में और ये सारे लोगों के लिए, पूरी स्टेट को बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और कल शाम से यही चर्चा हो रही है स्टेट में। कहानी है आफान की, 23 साल का एक आम युवक जिसने बिना किसी झिकझिक के पुलिस स्टेशन में आकर कहा, मैंने 3 लोगों को मारा है। सोमवार की शाम जब अफान पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई बेचैनी। वो पूरी तरह से शांत था, जैसे कि किसी आम दिन में होता है। उसने पुलिस से कहा कि उसने 3 लोगों की हत्या कर दी है और फिर अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर डेस्क पर रख दिया। पुलिस हैरान थी, लेकिन फौरन उस पते पर पहुंची जो अफान ने दिया था। दरवाजे तोड़े गए और अंदर जो देखा गया वो खून से सनी एक खौफनाक हकीकत थी। सबसे पहले अफान के भाई अफसान का शव ड्राइंग रूम में मिला। खून से लथपथ अफसान की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। अफसान की मां शेमी बेडरूम में बेहोश पड़ी हुई थी और फिर तीसरे कमरे में मिला अफान की प्रेमिका फरसाना का शव। 3 जाने, 3 अलग अलग रिश्ते और उनके बीच खड़ा था एक शांत अफान। अफान ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने खुद को जहर दिया था। उसे पहले नजदीकी अस्पताल और फिर तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। पुलिस ने जब जांच की तो अफान ने यह खुलासा किया कि उसने इन हत्याओं के लिए हाल ही में खरीदी गई हथौड़े का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि इन खून खराबे की हद पंगौर तक जा पहुंची। अफान की दादी सलमा बीवी, जो अकेली रहती थी, उनका भी रक्त में सना हुआ शव पुलिस ने पाया। ये वो मोड़ था जिसने मामले को और गहरा बना दिया। पुलिस को अब पता चल चुका था कि ये सिलसिला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं था।
वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अफाम को अपनी दादी के घर के पास देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना खौफनाक इरादों से आया था। पुलिस ने हत्या की टाइमलाइन दर्ज की और पाया कि ये सब कुछ दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच हुआ। अफान ने अपनी स्पोर्टी नीली बाइक का इस्तेमाल किया और भीड़ भाड़ से बचने के लिए शॉर्टकट लेते हुए दोपहर में अपने घर लौट आया। लेकिन सवाल यही था, आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों? अफान के पड़ोसी जलील बताते हैं कि उन्होंने अफसाना को अपने घर बुलाया था, लेकिन वो अपने घर के सामने इंतजार करता रहा और फिर ये खौफनाक सच सामने आया। पुलिस को शक है कि अफाम ने अपनी मां और अपने भाई के लौटने का इंतजार किया और पहले से ही प्रेमिका को मार चुका था। एक ऐसा एरिया जहां घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और फिर भी किसी ने कोई चीख या शोर नहीं सुना। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तब इस खौफनाक कहानी का पर्दा उठ सका। अफाम के परिवार पर वित्तीय परेशानियां थी। उसने लोगों से पैसे उधार लिए थे और हालत बदतर होते जा रहे थे। कई रिपोर्ट के मुताबिक अफाम ने जब अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगे और उसे इनकार मिला तब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अफाम की मां शैमी अभी भी क्रिटिकल केयर यूनिट में है। परिवार टूट चुका है और अफाम का ये कदम सवाल खड़े करता है कि आखिर कितनी गहरी थी वो निराशा जिसने उसे इस हद तक पहुंचा दिया। क्या ये आर्थिक परेशानी थी या कुछ और? पुलिस की जांच में जो भी सच सामने आए, एक बात साफ है, यह हत्याकांड महज एक अपराध नहीं बल्कि एक टूटे हुए परिवार की दास्तां भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में एक मास मर्डर हुई है। एक 23 ईयर आदमी ने कल शाम को 24th इवनिंग को पुलिस स्टेशन जाके ये कहा कि उसने 6 मर्डर्स कमिट की है और इस 6 लोगों में उनकी माँ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी छोटे भाई और उनकी 3 अदर रिलेटिव्स है। 5 डेथ्स अभी पुलिस ने कंफर्म की है। एक पर्सन, उनकी माँ, अभी क्रिटिकल कंडीशन में ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में अभी ट्रीटमेंट में है। मैं इस वक्त उस घर के बाहर हूँ जहाँ पे मर्डर हुई है। 3 घरों में, 3 लोकेशन में ये मर्डर कमिट किया है और पहला अटेम्प्ट अफान है। इस आदमी का नाम है अफान और अफान ने पहला अटेम्प्ट उसकी माँ को मारने की कोशिश की। उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर, पिता की माँ की हत्या की। उसके बाद उसकी पापा की बड़े भाई और उनकी पत्नी, इन दोनों का हत्या की। उसके बाद वापस आके उनके घर में उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी छोटे भाई है, 13 ईयर ओल्ड छोटे भाई है, इन दोनों की हत्या की। इसके बाद पुलिस स्टेशन जाके ये कन्फेस किया था और उसने ये भी कहा था कि ये मर्डर कमिट करने के बाद उसने पॉइजन खा लिया था, पॉइजन कंज्यूम किया था और उसको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। उसकी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है और उसका क्वेश्चनिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि वो भी अभी ट्रीटमेंट पे है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है। और पुलिस का प्राइमरी असम्पशन है कि ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कमिट किया था, लेकिन बहुत ब्रूटली ये हत्या की है। तो क्या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, क्या एग्जैक्ट रीजन है, इसके बारे में भी अभी पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है। लेकिन इसकी डिटेल स्टेटमेंट, अक्यूज की डिटेल स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है इस केस में। तो पुलिस ने ये कहा था कि कुछ समय में, जब वो ठीक होगी उस समय में, कुछ समय में उसकी डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद पता चलेगी कि क्या असल में क्या हुआ, क्योंकि ये अब्रॉड में थी, उसकी पापा के साथ काम कर रही थी और कुछ दिन पहले केरला वापस आके ये हत्या की है। तो क्या कुछ रीजंस थी, अगर काम करने की जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या, इस सब के बारे में अभी इंट्रोगेशन होना है। तो लेकिन ये अटेम्प्ट और एक मास मर्डर हुई है केरला